very frankly speaking amongst the simpler topics according to me, बट इसको ना जस्ट ऐसे कि आप लोग रोज रोज ये चीजें होती भी देखते नहीं हो या बातें नहीं करते हो, तो उस कारण से मे भी इतनी जल्दी कैच नहीं होता है, बट एक बार समझ में आ गया बहुत सिंपल सा है। कुछ टर्मोलॉजीज है इस चीज के लिए, अब एक बार टर्मोलॉजी समझ लीजिए। एक होता है रेस, तो सिंपल सा आप लोगों को भागने वाला, कार चलाने वाला कोई भी रेस पकड़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में होता है रेस कोर्स, कोई काम करने जिसके ऊपर आप कर रहे हो, वो टर्मोलॉजी इतने काम की नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट आप सबको पता है क्या होता है, जहाँ स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, विनिंग पॉइंट या गोल, अगेन ऑब्वियसली जहाँ पे एंड हो रहा है। विनर जो सबसे पहले पहुंचा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डेड हीट। प्रैक्टिकली बात करो तो थोड़े स्टूपिड से लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग भाग रहे थे और चारों ने एग्जैक्ट सेम टाइम पे अगर एंड किया रेस, तो उस चीज को बोलते हैं डेड हीट, मतलब चारों की तरफ फर्स्ट आ गए। ये बड़ा लेम्स आपको लग रहा है, बट स्टिल एक बार के लिए समझने के लिए डेड हीट एक बार याद रख लीजिए। नेक्स्ट वन, अपन बेटा बचपन में वो खेलते थे ना, कुछ भी रेस वेस खेलते थे, कच्चा नींबू जैसे इसको आगे खड़ा कर देते थे, चल ठीक है तू आगे से भाग ले, मैं पीछे से भागूंगा। तो ये वो चीज है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। तो फॉर एग्जाम्पल एक रेस है 100 मीटर की, ठीक है, मैं दिव्या भाग रहे हैं, अब मैं कच्चा नींबू इसके अंदर, ठीक है। तो मान लो दिव्या ने बोला सर आप 20 मीटर आगे खड़े हो जाओ, और फिर भागते हैं। तो मेरे लिए अभी रेस कितने मीटर की बच गई है, 80 मीटर की। दिव्या के लिए कितनी है, 100 मीटर की रेस है, ठीक है। नेक्स्ट ये होती है ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स। अब इसका मतलब समझ लो, इररिस्पेक्टिव कहां से स्टार्ट किए थे, इट इज प्रीटी पॉसिबल कि मैं 20 मीटर का मुझे हेड स्टार्ट पहले से मिला हुआ था, दिव्या 0 से का था, मैं 20 से भाग रहा था, स्टिल दिव्या पहले 100 पे पहुंच गया और मैं 90 पे रहा। तो दिव्या ने मुझे कितने मीटर से बीट किया, 10 मीटर। तो ए बीट्स बी बाय 10 मीटर है एक्स मीटर। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। इसका मतलब क्या है, मैं दिव्या भाग रहे थे, हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से भागने वाले थे, बट ऐसा हुआ कि दिव्या ने बोला चल तू पहले भाग ले, मैं 10 सेकंड बाद भागना शुरू करूंगा। तो दिव्या गिव्स संकेत अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड्स, ये वाली बात हो गई है। नेक्स्ट, ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स एंड 10 मिनट्स। अब ये चीज समझो प्लीज, ये चीज समझो। इसका मतलब क्या है, दिव्या बीट्स संकेत बाय, कुछ अपन लोग नंबर ले लेते हैं एक बार के लिए, 10 मीटर्स एंड कुछ भी मान लो 4 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब दिव्या ने रेस खत्म की, यानी ए ने जब रेस खत्म की, तब बी 10 मीटर पीछे था और उसे अभी भी 4 सेकंड और लगने वाले थे कवर करने के लिए। समझा ये चीज? और अभी के लिए, यस एक सेकंड, तूने बिल्कुल सही बोला है। देखो एक और बात, ए बीट्स बी बाय 10 मीटर्स एंड 4 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हो गया है, जब ए ने रेस कंप्लीट की तब बी 10 मीटर अभी फिनिशिंग लाइन से दूर था, और वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए उसको और 4 सेकंड लगने वाले थे। अब देखो एक चीज आप लोगों को वैसे वेरी फ्रैंकली बताऊं तो, रियल लाइफ आप भाग रहे हो या कार रेसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट इज नेवर दिस वे कि एक एग्जैक्ट स्पीड में आप करते हो। यू हैव अ पिकअप, यू मेंटेन, यू गो डाउन, यू पिक इट अप अगेन, जो भी होता होगा, मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, बट ये रेसेस में अपन ये इमेजिन करके चलते कि पूरा समय एक ही स्पीड थी। तो अगर मान लो मेरे को 10 मीटर कंप्लीट होने के लिए और 4 सेकंड लगने वाले थे, तो यहाँ से मैं अपनी स्पीड निकाल पाऊंगा, ठीक है। आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताया हुआ है। आपको एक स्टूपिड सा ट्रिक बताया था मैंने, STD वाला, याद है? STD, डिस्टेंस बोला ऊपर है, डिस्टेंस दोनों नीचे है, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऊपर, टाइम से डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ये तरीका है। या फिर स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर मतलब क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस, पर आवर, आर मतलब क्या हो गया, टाइम। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर इधर उधर करना आप लोग बचपन है वो आता है, ठीक है। 3-4 एग्जांपल्स पहले मैं समझाता हूँ, प्रोवाइडेड ये यहाँ पे एक वो गेम वाला जो है उसको एक बार रुक जाओ, वही फुद्दू सा ही है, कुछ इतना ये नहीं है। अब देखो, आई एम नॉट रियली श्योर ये लोगों ने कैसे सोल्यूशंस किए हुए, तुम्हारी इच्छा होगी तुम देखना, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अब A can run 22.5 meter while B can run 25 meters in the same time in a race of 100,000 meters। बताओ एक समझो, पहले तो छोड़ो, मुझे बताओ अगर A 22.5 रन कर सकता है उतनी देर में B 25 रन कर सकता है, तो जीतने कौन वाला है, B जीतने वाला है, ठीक है। 1000 मीटर की रेस है, अब वो यही पूछ रहा है बताओ B A को कितने डिस्टेंस से बीट कर रहा था। तो करने के 100 तरीके हो गए, जो मुझे पहला तरीका समझ में आ रहा है मैं बताऊं तुम लोगों को। यूनिटरी मेथड पता है तुम लोगों को, इतने में इतना तो इतने में कितना वाला। हाँ देखो, जब जब ए
22.5 भागता है तब तब बी 25 मीटर्स भागता है। तो अब बी ने 1000 मीटर भाग चुका है, तो ए कितना मीटर भागा होगा, पहले वो निकाल रहे अपन लोग, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं, तो 1000 इंटू 22.5 इज इक्वल टू एक्स इंटू 25, ये 1 ज़ा, ये 40 ज़ा, 22.5 इंटू 4 40 यानी 225 इंटू 4 900 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 900। मतलब जब b ने 1000 मीटर भागा है तो a ने कितना मीटर भागा है, 900 मीटर। तो b ने a को कितने मीटर से बीट किया है, 100 मीटर्स। समझा चीज, बता रहा ध्यान दे बच्चा, बता नहीं, हाँ बता रही, ठीक है। नो आइडिया उसने क्या किया, उसने भी वही किया, चलो लकीली। हाँ, इन अ 600 मीटर रेस A beats B by 37.5 मीटर और by 10 सेकेंड। सुनो अभी, इसका मतलब क्या हुआ है, जब A ने 600 मीटर कवर कर लिया था तब B अभी भी 37.5 मीटर कवर करने का था, और वो कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगने वाला था, और 10 सेकेंड। तो बेटा स्पीड B की मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, 37.5 अपॉन 10 इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। अब तुमको बी की स्पीड पता हुआ है, हाँ, बी को कितना डिस्टेंस लगने वाला है, बी का डिस्टेंस कितना है वो तुमको पता है। अब तुमको बी का टाइम पूछ रहा हूँ, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो यहाँ से देख लिया मैंने आंसर, 160 सेकेंड्स लग रहा है उसको रेस खत्म करने के लिए। चलो वो सब छोड़ो, बताओ ए को कितना टाइम लगा था खेलते कंप्लीट होने के लिए, 150 सेकेंड। सर कैसे, अबे इसको 160 सेकेंड्स लगे, उसे 10 सेकेंड पहले हीरो ने खत्म कर चुका था। तुम्हारा आंसर आ गया है, फेयर एनफ है। अब मुझे बताओ ए की स्पीड कितनी थी, तो सर देखो ए का डिस्टेंस भी 600 है, ए का टाइम तुम्हारे को पता चल गया है 150 सेकेंड्स था, तो अब ए का स्पीड अगर निकालना रहेगा तो 4 मीटर पर सेकेंड। फेयर एनफ है, पूछा नहीं था, समझाने के लिए बताया मैंने। दिव्या क्यूटी कहाँ खो गया तू। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। थर्ड वाला देखो, थर्ड लास्ट, फिर आप लोग थर्ड लास्ट है, फिर आप लोगों को तीनों करने के लिए मौका मिलेगा। इन अ 500 मीटर रेस ए रीचेज द फिनिशिंग पॉइंट इन 20 सेकेंड्स। चलो देखो, बहुत फुद्दू अभी तक लग रहा है। देखो मेरे को ए का टाइम पता है, ए का डिस्टेंस पता है, ए की स्पीड मिल जाएगी। बी का डिस्टेंस पता है, बी का टाइम पता है, बी की भी स्पीड मिल जाएगी। मुझे पता नहीं क्या पूछा है, बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट बी, ठीक है। अब देखो मुझे उसका सोल्यूशन नहीं पता है, इसको मैं यूनिटरी मेथड से शायद से ना कर पाऊँ। देखो एक समझ जाओ, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगे ना बी को, तो 5 सेकंड में कितना भाग पाएगा, वैसे भी कर सकते हो। देखो मेरे जो दिमाग में लंबा सा मेथड आ रहा है, मैं पहले वो निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को जो सबसे पहले क्लिक हुआ कि सर ए की स्पीड कितनी हो रही है मेरी, 500/20 मतलब 50/2 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी की स्पीड कितनी हो रही है, 500/25 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब मैंने ये निकाला कि ए को कितना टाइम लगा था, 20 सेकेंड, बी को लगा था 25 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड से वो बीट हुआ था, हाँ करेक्ट। तो 5 सेकेंड में, अब देखो बी की स्पीड मुझे पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, डी को एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा था तब का, 5 सेकेंड, तो बी को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा था, 20 × 5 मतलब 100 मीटर्स। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं सोल्यूशन समझाता हूँ। आखिरी में 100 मीटर, उसमें और 5 सेकंड लगे थे कवर करने के लिए, वैसा हो गया। मैं बताओ एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, वापस समझा रहा हूँ आपको। 500 मीटर की रेस थी, ठीक है, ये अपनी रेस है पूरी की पूरी। अब देखो ए 20 सेकंड में यहां से यहां पे पहुंच चुका है इन 20 सेकेंड्स। अब बी वो 20 सेकेंड में मे बी यहीं तक के पहुंचा था, और बचे हुआ जो था वो और 5 सेकेंड में पहुंचा है वो, करेक्ट। तो मुझे यही पता करना है, जब ये वहां पे पहुंच चुका था, यानी मान लो ये इनिशियल पॉइंट ए है, नहीं रुक ए नहीं, ए वो है पी है, और ये क्यू है, और ये आर है। जब ए पी से क्यू पहुंच चुका था तब बी पी से आर ही पहुंचा था, तो मुझे आर क्यू लेंथ पता करना था, ठीक है। अब मैं जब डायग्राम बना रहा हूं ना, तो मुझे एक और बढ़िया तरीका दिख रहा है। मुझे दिख रहा है 5 सेकंड में बचा हुआ था, तो बी ने 25 सेकंड में कितना कवर किया था, इन 25 सेकंड भाई ने अपने 500 मीटर किया था, तो ये 5 सेकंड में कितना कवर करना बचा हुआ होगा उसका,
एक्स इतने में इतना, इतने में कितना, तो एक्स की वैल्यू ऐसे भी 100 मीटर आ रही है, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके होते हैं करने के। अब देखो मैंने जो पहला तरीका बताया था, मैंने क्या निकाला था, मैं तो भूल भी गया हूँ, बी की स्पीड, हाँ बी की स्पीड निकाल दिया था मैंने। बी की स्पीड इतनी आई थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस था 500 मीटर, टोटल टाइम था 25 सेकेंड, तो स्पीड हो गई थी कितनी उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे पता है कि जब इसने पूरा कवर कर चुका है ए ने, जब वो क्यू पे आ चुका है, तब बी आर पे ही आया है, उसको आर से क्यू जाने के लिए 5 सेकेंड लगने वाले हैं। स्पीड मुझे पता है, दिव्या ध्यान दे बेटा, स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगने वाला है और 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 100 मीटर। किस्सा खत्म, समझाया क्या हुआ है? श्योर। एक बार के लिए आप लोगों के 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट। अब एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 ट्राई करोगे, फिर जिनको जो नहीं समझा होगा हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आप लोगों का ये संडे को तो टेस्ट नहीं रहेगा, बट उसके नेक्स्ट संडे को आप लोगों का टेस्ट रहेगा। तब तक के श्योरली आप लोगों का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट इजीली हो चुका होगा। हाईली लाइकली हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ भी अच्छा खासा आगे पहुँचे हुए हो, तो हम लोग वो भी कवर करेंगे जितना रहेगा टेस्ट में, ठीक है। प्लस सूडा, अपना हाथ रेस करो। आई थिंक सो बियोना, डांडे, शीफा, शीफा नहीं क्या नाम है, रेवा, पार्थ, आई थिंक सो पठानू। आप लोगों ने मुझे अपडेट नहीं भेजा बेटा, आपका पेपर कैसा गया। लाहौटी तूने भेजा है? भेजा है, हाँ। लाहौटी ने नहीं भेजा था। शीफा तूने भेजा? अच्छा तूने मुझे ये भेजा था कि तेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मैं तेरे को भेजा था पेपर कैसा गया, झामली, उसका रिप्लाई नहीं किया तूने। तो खोल बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तू खोला कर मेरे लिए, खोल लिया कर, ठीक है ना। हाँ लाउडी, हाँ वो नहीं, पेपर कैसा गया? हाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा बोला मैंने। क्या अच्छा गया उसमें बेटा तेरा? कैसे? क्या पढ़ा था बेटा तूने? आजू बाजू वाले को पढ़ के देने को अच्छा पेपर क्या नहीं बोलते? सूजन ठीक है, दोनों डांडे क्यों नहीं गया? अच्छा तुम्हारे पेपर में जेन्युइनली स्पीकिंग एक वो असर्शन रीजन जिसमें आई थिंक ए एंड बी आर क्या बोलते हैं वो स्केला मेट्राइसिस वाले को छोड़ के और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अपने देखे हुए नहीं थे। अब आई एम नॉट श्योर वो असर्शन रीजन बुक से था कि कहाँ से था, हाँ। बट अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके देख लिया होता कि हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ। प्लस पेपर जिनको लेंदी लगा है, गाइस शांत, जिनको पेपर लेंदी लगा है, स्पेशली वो आखिरी 5 मार्क वाला क्वेश्चन, तुम लोगों ने ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया था पेपर के पहले से, मतलब तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया हुआ है बैठ के। तुम लोगों को अगर दिमाग लगाना पड़ रहा है इक्वेशंस देखने के बाद में, क्योंकि इक्वेशन बनाना बहुत फुद्दू था उसका, और तेरा तूने पगले बना किया इसमें, वो बहुत फुद्दू बना किया तुम लोगों ने। पेपर बहुत सिंपल था, डायरेक्ट पेपर था, तुम्हारे को एमसीक्यू सिंपल थे, उसके अंदर से कोई बहुत क्रेजी नहीं थे, प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो सिंपल से थे, द पेपर शुड हैव गॉन वेल।
ध्यान नहीं एकदम मैं देखता हूँ, जब पेपर देखता हूँ मैं बस है शायद से। प्लस ये गाइस ये पेपर जैसे रिटर्न होगा आप लोगों को, जो नॉन सेंटर पॉइंटर्स ने दिया था उनको रिटर्न होते से आप लोगों के साथ में आंसर पेपर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे जो लोग सेंटर पॉइंट वाले हैं उनका तो पेपर डन एंड डस्टेड है। जो नॉन सेंटर पॉइंटर्स है वो स्कूल वाले हो नॉन स्कूल वाले हो जो भी हो, आप लोग इसलिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर, क्योंकि जैसे दिव्या की स्कूल नहीं बेटा, दिव्या की क्या बोलूँ उसको मैं, हाँ ट्यूशन के इसमें जब टेस्ट होगी तो बेटा आप लोगों का एक बार अच्छा स्कोर अगर आएगा ना कोई इसमें, यू विल फील बेटर अबाउट द टॉपिक, ठीक है। और बीवीएम वाले भी आप लोगों की आई थिंक आसपास में कभी तो भी है, 31 को है और ये 2 चैप्टर्स ही है। उसका रिविजन टाइप ऐसा मैं लूँगा नहीं। आप लोगों का सजेशन ये रहेगा, किसी को आर डी शर्मा चाहिए या एमएल भार्गव चाहिए, मेरे पास दोनों रखी हुई है। आप लोग कोई भी मुझसे लेंड कर सकते हो, उसका पीडीएफ बनाना या जो करना है, इफ़ यू वांट इट। इफ़ यू डोंट, यू फील नहीं आई एम मोर देन सफिशिएंटली डन, एब्सोल्युटली फाइन। चलिए गाइस मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, फटाफट कीजिए। और जिनके हो गए तीनों एग्जाम्पल्स उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो लोग एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 वगैरह पे आ जाएंगे, ट्राई करेंगे। चूड़ा का पेपर कैसा गया? केस स्टडी सिंपल था। ग्रॉस प्रॉफिट में दोनों के दोनों ऐड करने थे बस वो। मेरे को ध्यान नहीं, एक बार देख कर आता हूँ तेरे को, मेरे एकदम क्लिक नहीं हो रहा तू क्या बोल रहा है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है पर मुझे इतना याद है कि तूने जब मुझे भेजा था मैंने केस स्टडी का ऊपर से कहा ये क्रेमर्स है वो है, मतलब हाँ चलो ठीक है ये इजी वाला है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि तुम लोगों को केस स्टडी पहले वाले किसमें इशू याद आते थे। तो फिर नहीं, तो फिर मंथ के हिसाब से तुमको निकालना पड़ेगा। फार्मर ए का मंथ मतलब जनवरी एंड फरवरी मिला के निकालना पड़ेगा वैसा। अगर टोटल फार्मर ए का बोला है, अगर तो वेराइटी के हिसाब से बोल रहा है तो फिर यू डोंट हैव टू ऐड क्रॉप्स। मेरे को एक बार क्वेश्चन ध्यान दिए, मैं देख के बताऊंगा तुम लोगों को। नहीं 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 नहीं, वो किसी को बोलना, अभी भी अपन एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे याद, ठीक है। हाँ चलेगा इस ओए हाँ, अरे वाह चलो गुड। तुम लोग को इतना जल्दी पेपर्स मिल भी गए क्या? अच्छा संडे को हुआ था, नहीं मंडे को हुआ था पेपर, थर्सडे मैं 3 दिन छुट्टी पे था। चलिए ओए अब एग्जांपल नंबर 4 देखिए बच्चा लोग प्लीज। अब गाइस ओए 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 ओए, दिस इज अ लिटिल सिंपलर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स इज 4:5। बच्चा लोग प्लीज शांत बच्चा। 4:5 का रेशियो है। A has a start of 180 मीटर, then find the distance by which A wins। क्लियरली बोला है A जीत रहा है। देखो मैं पहले डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझा रहा हूं। A has a start of 180 मीटर, मतलब अपना A यहाँ पे है, B यहीं का यहीं था, तो ये 320 मीटर्स है उसको भागने का, ये 180 मीटर्स का उसका हेड स्टार्ट मिला हुआ है, टोटल ऑब्वियसली 500 मीटर्स हो रहा है। अब देखो मल्टीपल तरीके, अगेन पहले जो मेरे को क्लिक हुआ तिकड़मबाजी वाला वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ये A और ये B, जब A 4 मीटर भागता है तब B 5 मीटर भाग लेता है, ठीक है। B को कितना भागना था, नहीं बेटा B को 500, A को कितना भागना था 320। जीता कौन है यहाँ पे पता है मेरे को, A। तो A ने पहले अपना डिस्टेंस कंप्लीट किया होगा, तो A ने जब 320 कवर किया है तब B ने कुछ X कवर किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 320, 1 ज़ा 80 था, तो x की वैल्यू हो गई है 400, मतलब B तब 400 मीटर भाग चुका होगा और कितना भागना बचा था उसका 100 मीटर। तो कितने मीटर से बीट हुआ है वो 100 मीटर से। ये समझा ये एक तरीका। देखो 99% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को MCQ में नहीं भी आए, तुम ऐसा सोल्यूशन करोगे ना चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, ठीक है, ध्यान दो बेटा, दूसरा तरीका देखो बेटे, अभी के लिए आप लोगों के स्पीड का रेशियो 4:5 दिया गया है। फर्स्ट इंस्टेंस में नॉर्मली एक इंसान को क्या लगता है, 4:5 है तो कुछ 4x एंड 5x वैसा कुछ रहता है, ठीक है। चलो वो वाला करते हैं अपन लोग। ये A बंदा है, ये B बंदा है, A का डिस्टेंस कितना भागना उसको 320, B को कितना भागना था बेटा 500, स्पीड का रेशियो 4:5 है तो 4x 5x है, ठीक है। अब देखो कौन जीता था, अपना A जीता था, तो मैं A का टाइम निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब A का टाइम कितना हो गया है 320 बाई 4x,
मतलब 80/x टाइम हो गया है, करेक्ट। अब देखो ये डिस्टेंस को इतना भागना था, पर भागा थोड़ी है वो उतना, डेड हीट थोड़ी हुआ, दोनों साथ में थोड़ी पहुंचे हैं, ठीक है। तो देखो b को स्पीड इतनी है और इतनी देर भागने मिला, अगर मान लो जब रेस खत्म हुई उस a की, तो कितना होगा डिस्टेंस जितना b भाग पाया है, तो 5x इंटू 80/x कटा कटा, मतलब 400 मीटर भाग पाया है। कितना बचा था उसको और भागना 100। सुनो जिनको ये समझा नहीं है, पहले बस a का निकालो, b का साथ में बेवजह मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को बना के। a का डिस्टेंस 320 भागा, वो स्पीड 4x और टाइम मिला उसको 80/x। स्टार्ट दोनों साथ में किया था, इसकी स्पीड थी b की 5x। जब a ने खत्म कर दिया है तब b का टाइम कितना हो चुका है 80/x, तो उसने कितना डिस्टेंस भागा होगा, तो 5x इंटू 80/x, मतलब 400 मीटर भागा होगा। मतलब व्हाट ही स्टार्टेड फ्रॉम हियर माइट हैव रीच्ड अप ओवर हियर, ये 400 मीटर्स का इतने इसका, अब बचेगा कितना 100 मीटर। टू मी पहले वाला मेथड मुझे ज़्यादा सिंपलर लगा, क्योंकि मुझे पहले वो क्लिक हुआ। टू यू तुमको जो बेटर समझ में आया या तुम लोग जो मेथड ट्राई करना तो वो ज़्यादा सिंपलर है, ठीक है। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए। ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। हाँ सही ना, गुड, आपको पहले रियलाइज हो गया। मुझे पहले बताओ किसको टाइम ज़्यादा लगेगा, सही ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया पर मैं तुझसे ऐसे पूछा, ए रन्स 3 टाइम्स फास्टर देन बी, टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एक सेकंड देखो किसकी टाइम को x मानना, ए या बी। यहाँ पे क्वेश्चन वो है ही नहीं, b को x मान रहे तो a को कितना लगेगा, तो यार b को x लग रहा है तो a को कितना लगेगा, गुड 3x हो गया बेटा। हाँ ये क्वेश्चन था नहीं, ठीक है ना, मैं सोचा सिर्फ तेरी बेइज्जती कर लेता हूँ थोड़ी, इसलिए ध्यान दोगे। A runs 3 times as fast as B. B gives a start. अच्छा, if A gives B a start of 50 meter, find how far must the finishing point be. Generally speaking मुझे बहुत ज़्यादा समझा नहीं है कुछ भी, एक बार कर डायग्राम बना रहा हूँ मैं। देखो भी A और B है रेस में तुम्हारे, तुम लोगों को रेस कोर्स कितना बड़ा है नहीं पता है। A gives B a start of 50 मीटर, मतलब A यहाँ पे है, B यहाँ पे, ये 50 है। अभी के लिए इसको x मान लूँ या टोटल को x मानूँ, चलो तुम लोग टोटल बोलो, टोटल को x मान, चलो टोटल मेरा x है, मतलब ये मेरा x माइनस 50। अब देखो वापस से एक सेकंड, a रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज b, तो देखो a के लिए स्पीड 3x है, मेरी b की स्पीड कुछ x है, x नहीं सॉरी यार s मान लो, स्पीड s, ठीक है ना, वो x नीचे ले लेता सॉरी। फाइंड हाउ फार मस्ट द फिनिशिंग पॉइंट बी, तो यार दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो देखो अभी a का टाइम इज इक्वल टू b का टाइम होने वाला है, करेक्ट है यहाँ तक है। तो देखो a का टाइम कितना हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस, a का डिस्टेंस है x, अपन उसकी स्पीड कितनी है 3s, b का डिस्टेंस कितना है 50 माइनस x माइनस 50, और भाई की स्पीड कितनी है s है, ये s से s का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू, मैं सुना नहीं, एक समझा क्या था, 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 75। हाँ एक सेकंड, सॉरी मैं एक बार समझाता हूँ फिर तेरे क्वेरी पे आऊँगा। देखो मैंने क्या किया है, सूरजन करना बेटा, यहीं से सीखेगा फिर CBSE को कैसे हैक करते हैं। हाँ कर प्रैक्टिस बेटा, मेरे को तो हैक करने की जरूरत भी नहीं, मम्मी को कॉल लगाना पड़ेगा बस, लाइफ ही हैक हो जाएगी बेटा अपनी। और तुम दोनों में इतनी दूरियाँ क्यों बढ़ गई आजकल। हाँ मैं अलग ही लाइफ में हैक कर लूँगा बेटा तेरे, ध्यान देना। अब देखो ओए, ये देखो तुम्हारा ये कोई ए से लेकर तुमको कोई पॉइंट पी तक के पहुँचना था, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट है मान लो ये आर है, कोई पॉइंट मान लो आर से लेके पी तुम्हारा रेस कोर्स है, ए तो आर पे ही खड़ा है, बी 50 मीटर आगे खड़ा है, फाइन। इसकी और स्पीड का रेशियो को 3:1 दिया गया है, तो ये 3s हो रहा है, ये s हो रहा है, यहाँ तक कुछ ठीक है। जितना अब ऐसा हुआ है कि दोनों के दोनों एंड पॉइंट पे साथ में पहुंचे, डेड हीट हुआ है उन लोगों के लिए, तो टाइम जितना ए भागा है उतना ही टाइम बी भागा है, या गाड़ी जो भी उनकी भागी है वैसा है। तो ए का टाइम निकालने के लिए ए की स्पीड और ए का डिस्टेंस मुझे पता था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वैसे बी के लिए भी उसकी डिस्टेंस उसकी स्पीड पता थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का टाइम पता चल के इक्वेट कर दिया मैंने। ये वन ऑफ द तरीका था,
ठीक है, दूसरा तरीका भी देखना है किसी को, मेरे को एकदम क्लिक नहीं हो रहा है, तो जस्ट लेट मी, एक बार देख लो। वो छोटा सा मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि जब जब ए 3 मीटर भागेगा तब तब बी 1 मीटर भाग पाएगा। तो अगर, हाँ ये देखो, अब ए पूरा एक्स भाग रहा है बट बी एक्स माइनस 50 भाग पाएगा। तुम्हें रिलेशन समझ में आ रहा है? इसके 3, इसमें कैसे, इसने जब ए 3 भागेगा तब बी 1 भागेगा, तो जब ए पूरा एक्स भागेगा तब ये एक्स माइनस 50 भागेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 150 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 75 मीटर हो रही है। यहाँ तक ठीक है बच्चा लोग? श्योर? आई थिंक दिस वन वॉज अ लिटिल सिंपलर नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, नॉट दैट दैट वाज बैड। हाँ वहाँ पे दिया ना बेटा 3 टाइम्स फास्ट एस बी है, एंड मैंने मान लिया कि जब भी ये 300 मीटर तो 100 मीटर, या 3 मिलीमीटर तो 1 मिलीमीटर, 3 मीटर 1 मीटर है, 3 यूनिट्स 1 यूनिट्स, वैसे रेशो माना है मैंने। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए। हाँ अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है, तो एक बार आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 कीजिए फट से। गाइस यू हैव 5 मिनट्स। निवेदिता, प्रिया, योग और अमन, आई होप समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ अच्छा सर। तुम लोग कुछ बोल तो रहे हो पर मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। तू क्या कर रहा था यार? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले, ट्राई कर ले बेटा। सॉरी, एक डेड हीट वाले में तू तभी टाइम इक्वेट कर सकती है अगर दोनों ने साथ में स्टार्ट किया तो। इफ़ आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स का स्टार्ट, तब तू टाइम इक्वेट नहीं कर पाएगी, तब डिस्टेंस करना पड़ेगा। बट अगर मान ले मैं तुझे 10 सेकेंड्स एंड 50 मीटर्स का स्टार्ट दे रहा हूँ तो तू दोनों इक्वेट नहीं कर पाएगी। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट के साथ तू आगे बढ़ेगी बेटा। हाँ बेटा, 500 मीटर्स की रेस है, द रेशो इज 4:5, ए हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 180 मीटर। तो को डायग्राम में देख, वो समझ में आ रहेगा डायग्राम। डायग्राम के बिना मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो एक बार डायग्राम देख के ये समझ सिचुएशन क्या है, ठीक है? तो जबकि बी को 500 मीटर है। अब बताओ इस ए स्टार्ट फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए जीत गया है। तो ए का डिस्टेंस तो पता है 3 फाइन। ए की स्पीड इज 4x 4s। नहीं यही तरीके से था, सॉरी। हाँ रुक जाओ, एग्जाम्पल 6 सबको समझाऊंगा बेटा मैं। बढ़ सकते हैं गाइस आगे?
कोई कर रहा है अभी भी तो बोलो, गिविंग यू 2 more minutes। फिफ्थ वाला, ए रन 3 times एज फास्ट एज बी, कौन बोला बेटा? फिफ्थ, यस। तो देखो ये वाले तरीके समझा रहा हूँ मैं। तो ए 3 गुना फास्ट है बी से, तो अगर बी 1 मीटर भाग पाएगा तो ए 3 मीटर भाग पाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आगे देखो, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, जो ब्लैक में डायग्राम बना हुआ है वो देख लो। ए जहाँ पे भी खड़ा है, बी उससे 50 मीटर आगे खड़ा है। पूरा रेस कोर्स अगर x मीटर्स का है तो ए को x भागना था, बी को x - 50 भागना था, तब उसके हिसाब से लगा दिया। ए को अभी कितना भागना है बच्चा लोग? x भागना है, बी को x - 50 भागना है, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम में कंप्लीट किया है। तो ये जब 3 भागते हैं तब वो 1 भागता है, ये जब x भागता है वो x - 50 भागता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो उसको। गाइस बड़े आगे कोई कर रहा है अटेम्प्ट तो मुझे बोलो, मैं रुकूंगा। एनीवन? हाँ, यस। जिनका हो गया वो लोग 6th क्वेश्चन का पढ़ेंगे प्लीज। ये क्वेश्चन को मतलब ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं इन लोगों ने कैसा किया है, बट तू कौन सा वाला पढ़ रही है? तू कौन सा पढ़ रही है? तू 5th में ये कभी रखे मत, नहीं बी आगे। आई एम नॉट श्योर क्या आंसर है इसका। नहीं 20 मीटर है। नहीं वैसा, अच्छा तूने वो 10 और 28 से वैसा वैसा नहीं हो। इन द सेम रेस पूछा है, मतलब बी इनिशियल पॉइंट पर रहने वाला है तो सी को कितना आगे रखना पड़ेगा वैसा उसका। अब एक धनशी जो भी है ध्यान दे बेटा एक बार। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये 10 मीटर का स्टार्ट वो दे पा रहा है। तो बेसिकली जब ए 100 भाग पाता है तब बी 90 भाग पाता था, करेक्ट? इन द सेम रेस ए सी को कितना 28 मीटर का स्टार्ट दे पा रहा था ना, करेक्ट? तो ये देखो ये 28 है तुम्हारा, ये 72 है, ये टोटल 100 है। मतलब ए जब 100 भागता था तब सी कितना भागता था? 72। तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो जब बी 90 भागता है तब सी 72 भागता है। रेस कौन जीतने वाला है, बी या सी? बी ज़्यादा भाग पा रहा है। तो जब बी 100, जरूरी कैसे नहीं है? तो बच्चा जब बी 90 भाग रहा था तब सी सिर्फ 72 भाग रहा था, उससे कम भाग रहा था ना, ठीक है? तब जब बी 100 भाग रहा है तो सी कुछ भी x भाग रहा होगा, ठीक है? इतने में इतने में कितना, तो x इंटू 90 इज 72 इंटू 100, तो x की वजह जाएगी 72 100 90 1 ज़ा 8 ज़ा 80 मीटर हो जाएगी। ये 80 भाग पा रहा था तो कितना हेड स्टार्ट दे पाएगा बी सी को? 20 मीटर।
समझे चीज क्या हुआ है? गाइस दिस वाज 6th एग्जांपल। 7th एग्जांपल एक बार देखते रुक जाओ। हाँ नहीं, तब वो एग्जैक्ट इक्वल डेड हीट होगा, वैसा सिचुएशन है। In a 10 kilometer race, A, B and C each running with a uniform speed gets gold, silver and bronze medals respectively. A beat B by 1 kilometer, B beat C by 1 kilometer, then find by how much meter does A beat C. अब सुनो, ओए 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 ओए, देखो जब मेरा A और B केस में A जब 10 किलोमीटर भाग पाता था तब B 9 किलोमीटर भाग पा रहा है। जब B और C में देखो, B जब मेरा 10 किलोमीटर भाग पा रहा था, C मेरा 9 किलोमीटर भाग पा रहा है। अब मुझे A और C के बीच में का रिलेशन चाहिए है। तो अब देखो, अब मुझे चेंज करने के लिए या तो B, दोनों 20 को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, ये 10 और 9 का एलसीएम कितना हो जाता है मेरा 90। तो यहाँ पे 10 10 मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली जब A 100 किलोमीटर भागता था तब B 90 किलोमीटर भागता था। यहाँ पे इंटू 9 कर रहा हूँ। B जब 90 किलोमीटर भागता था, C 81 किलोमीटर भागता था। तो बेसिकली जब A 100 किलोमीटर भाग रहा है तो C 81 किलोमीटर भाग रहा है। 100 तो C हो गया 81 किलोमीटर। तो बेसिकली जब ये 10 भाग रहा होगा तब ये 8.1 किलोमीटर भाग रहा होगा, मतलब 8100 मीटर भाग रहा होगा। तो कितने मीटर से उसने बीट किया होगा? तो 1900 मीटर। एक और बार देखो, A ने B को 1 किलोमीटर से बीट किया है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर भागा है, 9 किलोमीटर भागा था। B को 1 किलोमीटर से बीट कर पाते हैं, मतलब जब B ने 10 किलोमीटर भागा तो C ने 9 किलोमीटर भागा है। बट अब मैं डायरेक्टली A और C के जो रिलेशन इसलिए नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि दोनों के 20 अलग थे, तो इसलिए मैंने एलसीएम ले लिया। 9 और 10, ये ऊपर वाले B का 9 था, नीचे वाले B का 10 था, उसका एलसीएम 90 हो रहा था। तो लाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो A 100 जब भाग रहा है तब B 90 भाग रहा है, और जब B 90 भाग रहा है तो C 81 भाग रहा है। तो इसका 100 किलोमीटर, C का 81 किलोमीटर है। तो इसका 10 किलोमीटर, C का 8.1 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितने से बीट किया है? तो 1.9 किलोमीटर। उसने आंसर इन मीटर्स मांगा था आप लोगों से, तो इसे 1900 मीटर हो जाएगा। फेयर एनफ है ये गाइस। एक बार के लिए आप 7 कर लेंगे फट से। सोल्यूशन सेवेंथ देख लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मान ले मेरा और तेरे, तो मैं मेरा और गुआ का रेशो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ जब तक कि 2 कॉमन ना रहे। अगर मेरा 1:2 और तेरा 2:3 था वैसे इसमें, तो फिर मेरा 1:3 तब मैं लिख सकता हूँ। बट अगर बीच का जो कॉमन पॉइंट है वो दोनों अलग है तो उसको सेम लाना पड़ा मेरे को, इसके लिए। हाँ, ये 6 का सोल्यूशन समझाऊँ? आई थिंक कुछ A was beating B by 10 meters, something like that, and A was beating C by 28 meters. तो देख, अब लकीली यहाँ पे क्या हुआ, A दोनों इसमें 100 मीटर भाग रहा था। तो जब A 100 मीटर भागता है तब B 90 भागता है और C 72 भागता है। तो मतलब जब B 90 भागता है तो C 72 भागता है। हाँ, तो जब B 100 भागेगा तो C कितना भागेगा वो पता करना है मेरे को। तो उससे तो पता चला 80 भाग पाएगा, तो 20 मीटर से वो बीट हो रहा था। गाइस अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। आप लोग एक बार खुद से 8 एग्जाम्पल, चलो एक बार 8 एग्जाम्पल देख लो, पहले रुक जाओ। एक बार 8 एग्जाम्पल देख लो, फिर गेम वाला मैं कल करा दूंगा तुम लोगों को। इन अ 900 मीटर रेस A गिव्स B अ स्टार्ट ऑफ 150 मीटर्स। तो रुक जाओ, एक बार डायग्राम बना रहे हैं अपन लोग। तो कुछ PQ है मेरा, ये दिया गया है 900 मीटर्स। A यहीं पे था, B को 150 मीटर्स का स्टार्ट मिला है, बचे कितने इसके 750 मीटर्स, एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 50 सेकेंड्स। मतलब A अभी भी पूरा 900 मीटर भाग चुका है,
बी जहाँ से भी यानी जो 750 मीटर भागने थे उसमें जो भी डिस्टेंस बचा उसको अभी और कवर करने के लिए 50 सेकेंड्स लगेंगे। इफ स्पीड ऑफ ए इज 4.5 मीटर पर सेकेंड, काम ही खत्म हो गया। देखो मेरा डिस्टेंस ऑफ ए पता है मुझे कितना भागना था उसको, 900 मीटर। मेरा स्पीड ऑफ ए कितना हो चुका है बेटा, कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर पर सेकेंड। मेरा टाइम क्या हो जाएगा, ये 900/4.5 200 सेकेंड्स हो जाएगा। ये 200 सेकेंड भाग चुका है, तो बी भी अभी तक 2 सेकेंड भाग चुका है, पर प्रॉब्लम क्या है, बी को और 50 सेकेंड लगने वाले हैं। तो इम्प्लाइज टाइम फॉर बी इज 250 सेकेंड्स। डिस्टेंस ऑफ बी 750 मीटर दिया गया है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, डिस्टेंस ऑफ स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था आप लोगों का। हाँ, दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 8। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 रैप अप करेंगे और ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन 1 से लेकर 12 फुल अटेम्प्ट करेंगे, नो ब्रेनर हो। ये एग्जाम्पल नंबर 8 तक ही करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक के पूरा करेंगे, वो आपको होमवर्क मिलेगा। हाँ, मेट्राइसिस एंड ये दोनों करोगे बेटा, क्योंकि तूने अभी तक मेट्राइसिस शुरू भी नहीं किया है और पिछला, तो बेटा वो तो यहीं पे मैंने तुम लोगों को करवाई थी क्लास घर के अंदर मेरे, उसलिए हुई है, ठीक है। एंड गाइस ये वाला होमवर्क करने के लिए बेरली आप लोगों को 20 से 25 मिनट लगने चाहिए, जो 12 क्वेश्चंस है 20 से 25 मिनट लगेंगे, उससे कम शायद से ना लगे, 20 मिनट तो मिनिमम लगना था तुम लोगों को, तो वो चीज़ करके आइएगा। चलो।